आज हम सभी लोग बात करेंगे इस चीज पर कि हम अभी तक किसको पागल बना रहे थे, अपने आप को। अब हमें किसे पागल बनाना है, नशे को। पर मुद्दा यह है कि नशे को पागल कैसे बनाना है, अपने मन को पागल कैसे बनाना है ना। आप लोग जब यहाँ से जाओगे तो इस चीज की तो गारंटी मैं लेता हूँ कि आपके पास नशे की तलब नहीं रह जाएगी, है ना। कि आप नशे के चलते परेशान हो, है ना। आपके शरीर में दर्द, ऐंठन, जकड़न, ये जितनी भी फिजिकल समस्याएं, मेंटल समस्याएं, ये सब खत्म। अब आपके पास एक चीज बचती है कि आप यहाँ से जाओगे तो आपको क्या सबसे बड़ी चीज नहीं करनी है, तो वो है आपके लिए सबसे पहला घूंट, सबसे पहला कस, सबसे पहला सुट्टा, सबसे पहले सीसी। इन चीजों को आपको इस्तेमाल नहीं करना है ना। अब इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है तो उसके लिए आपको कुछ स्टेप उठाने पड़ेंगे, है ना। आपने नोटिस किया होगा कि जब कोई व्यक्ति सुसाइड करने के लिए ट्रेन के सामने लेटता है तो मर तो पहले पहिए से मर जाता है बेचारा, लेकिन नाम तो पूरी ट्रेन का लगता है ना। नाम तो पूरी ट्रेन का ही लग रहा है कि ट्रेन ट्रेन के नीचे आके खत्म हो गया, लेकिन मरा तो बेचारा पहले ही पहिए से था। तो सेम इसी तरह क्या है आपकी जिंदगी में, क्या है, पहला घूंट, पहला कश, पहला नशा जो यहाँ से जाने के बाद आप करोगे। यहाँ से जाने के बाद जो पहला घूंट, पहला नशा, पहला कश आप करोगे, यही आपके लिए वो सीढ़ी है जहां आप फिर से बर्बाद हो जाओगे। तो आपको सबसे पहले यहाँ से जाने के बाद इस चीज को ध्यान रखना है कि आपको जो पहले कस से डिस्टेंस बना के रखना है, पहले घूंट से डिस्टेंस बना के रखना है। यहाँ से जाने के बाद हम आपको उस चीज से बाहर निकाल देंगे, नशे से छूना नहीं, आपको नशे से हम बाहर निकाल देंगे। लेकिन अब उस जगह में आप जाना जानते हो, लेकिन वहां से निकलना आपको नहीं पता है। निकलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से नशा मुक्ति केंद्र आना पड़ेगा, है ना। जैसे अभिमन्यु को पता था ना कि चक्रव्यूह में जाना कैसे है, पर वापस आने का रास्ता पता था, नहीं पता था। आप एक बार नशे की जाल में फंस गए, आपको हमने आने का रास्ता बताया, लेकिन अब आप वापस से नशा करने लगोगे तो फिर से आप वो रास्ता भूल जाओगे, आप वापस नहीं आ पाओगे। अपने से तो चाह के भी वापस नहीं आ पाओगे, क्योंकि उसके लिए फिर आपको किसी न किसी संस्था का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक। और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आप, अगर आप लोगों के दिमाग में ये चीजें हैं कि आप नशे को, आपने छोड़ दिया, तो ये आपकी गलत फहमी है। आप नशे को मैनेज करते हैं, ना कि छोड़ते हैं। क्या करते हैं आप, नशे को मैनेज करते हैं आप, कि आज मुझे नशा नहीं करना है। ये होता है आपका मैनेजमेंट, कि आज मुझे नशा नहीं करना है। आपके दिमाग में इस चीज को रखना, ये मुझे नशा छोड़ना है, बहुत आसान है, बहुत आसान है किसी के लिए भी ये सोच लेना कि मैं नशा नहीं करूंगा। लेकिन मुश्किल क्या है, इस चीज को बनाए रखना, इस चीज को कंटिन्यू करना। आपके पास कई ऐसी परिस्थितियां आएंगी, कई ऐसी चीजें आएंगी जब आपको ये चीजें मेंटेन करनी पड़ेगी कि आपको नशा नहीं करना। और इस नशे से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पहले घूंट से दूर रहना पड़ेगा, पहले कश से दूर रहना पड़ेगा। आपका जो पहला है ना प्रोग्राम, यही है, जस्ट फॉर टुडे, सिर्फ आज के दिन, सिर्फ आज के दिन आपको नशे को पागल बनाना है। तो मेरा एक ऐसा ही दोस्त था, दोस्त मतलब स्टूडेंट ही है, जो यहाँ से ये सारी चीजें सीख के गया था। तो ये सारी चीजें उसने सीखी, तो वो जब यहाँ से गया तो उसने कहा कि सर, अनुभव बताया जब आने के बाद, उसने बताया कि सर मुझे यहाँ से जाने के बाद इस चीज को करने में बड़ी कठिनाई आ रही थी, क्योंकि परिस्थितियां, समय, मैं ये नहीं कर पा रहा था कि मुझे आज के दिन कैसे अपने आप को रोक पाऊंगा। मुझे वो एक दिन जो है बड़ा पहाड़ जैसा लगता था। तो उसने कहा कि फिर मैंने उपाय निकाला, और मैंने कहा कि इस पूरे दिन को मैं कुछ घंटों में बांटूंगा। आज मेरा मन कर रहा है नशा करने के लिए, तो मैंने मन को समझाया कि थोड़ा सा चाय पी लेता हूँ, उसके बाद मैं करूंगा। फिर थोड़ी देर बाद मेरा नशा करने का मन किया, मैं आज खाना खा लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं सोचूंगा। ऐसे कर करके मैंने दिन को पूरे जो है घंटे में बदल लिया। तो आपको भी यही करना है, आपको जिस चीज में सहूलियत हो आप उस चीज को करो, लेकिन आपको नशे से दूर रहने के लिए नशे को ना कहना पड़ेगा। अगर आप नशे को ना नहीं कहोगे तो काम नहीं बनेगा, ठीक है कि नहीं। अगर आप नशे को अवॉइड नहीं करोगे, पहले घूंट से, पहले कश से दूर नहीं रहोगे, तो बिल्कुल भी आपका काम नहीं बनने वाला है। इसलिए जो आज की थ्योरी है सिर्फ इसी पे वर्क करती है, जस्ट फॉर टुडे, कि हमें आज के दिन नशे से दूर रहने के लिए क्या करना है। और नशे से दूर रहने के लिए हमें नशे को ही पागल बनाना है, नशे को बेवकूफ बनाना है।
हमको अपने मन को बेवकूफ, जब भी हमारा मन कहे कि मुझे नशा करने की इच्छा हो रही, तलब हो रही, बेचैनी हो रही, ऐसी सी परिस्थितियां आती हैं, दोस्त मिलते हैं कि मुझे नशे करने की मतलब पूरी आजादी उस समय पे, तो मैं अपने आप को ही समझा सकता हूँ ना, जो मैं आज तक करता आया था कि अपने आप को मैं पागल बना रहा था, तो मुझे किसको पागल बनाना है? नशे को। नशे को और अपने मन को पागल बनाना है कि मुझे बस आज के दिन नशा नहीं करना है। सिर्फ इस सोच के साथ आपको पूरी जिंदगी चलनी है। इसी तरह करते करते आपका साल, 1.5 साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल और पूरी जिंदगी गुजर जाएगी। लेकिन आपको सिर्फ सोचना क्या है कि मुझे यहाँ से जाने के बाद अगले घंटे, अगले दिन तक मुझे नशा बिल्कुल नहीं करना। जब भी आपके दिमाग में ये सोच वापस से आए कि मुझे नशा करने की इच्छा हो रही, तलब हो रही, फिर अपने आप को कहो कि नहीं, मैं अगले दिन तक नशा नहीं करूंगा। यही कर करके आप नशे को छोड़। क्या है, देखो बड़े बुजुर्ग भी कह गए हैं कि अच्छा थॉट जब आए तो उसे कर लेना चाहिए, मतलब शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। और ये कुछ खासकर उन लोगों के लिए दूसरी लाइन है जो गुस्सा करते हैं, परेशान होते हैं, बेचैन होते हैं, उनके लिए वो दूसरी लाइन है ना, कि जब दिमाग में बुरा ख्याल आए तो अपने आप को समय देना चाहिए। अगर आप सोचो कि शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए तो मैं बुरे काम में भी देरी क्यों ना करूं, तो आपको मन में जब कभी बुरा थॉट आए तो आपको अपने आप को समय देना चाहिए। सेम यही चीज नशे के दौरान भी करना चाहिए। जब आप नशे की इच्छा आपको पड़ रही है ना, तो आपको अपने आप को समय देना, नहीं कि भैया ले भैया इच्छा पड़ी और नहीं सीधे चल दिए, वो चीजें आपको नहीं करनी है ना। तो जो अपना आज का पूरा जो बेसिक है, जो पूरा दिन है, इसी बेस पे सोचना है कि हमको सिर्फ आज के दिन नशा नहीं करना। हम कैसे अपने आप को समझाएं, कैसे इस नशे को बेवकूफ बनाएं, कैसे अपने मन को बेवकूफ बनाएं कि मुझे आज के दिन नशा नहीं करना है। ठीक है।